हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल साड़ा। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू परसेंटेज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ये जो परसेंटेज का बेस हम लोग पढ़ते हैं, इसका यूज परसेंटेज के साथ साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, सिंप्लीफिकेशन, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत सी जगह पर ये चीज अपने काम में आती है। एंड ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक आपको बैंकिंग के एग्जाम्स ले लीजिए, इंश्योरेंस के एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम होता है, स्टेट लेवल की कुछ एग्जाम्स होती है, सिविल सर्विस की एग्जाम्स होती है, रेलवे का एग्जाम्स होता है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप की एग्जाम्स होती है जिसमें परसेंटेज का यूज अपने को आता है। ठीक है, आइए देखो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, परसेंटेज रिलेटेड जब कैलकुलेशंस अपने को करना होता है, परसेंटेज रिलेटेड कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, जैसा फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरे को किसी नंबर का 10% फाइंड आउट करना है, 20% फाइंड आउट करना है, इस टाइप की अगर कैलकुलेशंस मेरे को करना है तो किस तरीके से सारे कैलकुलेशंस अपने करना चाहिए, इसका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। आइए चलो देखिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लॉजिक पढ़ने के पहले मैं एक ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोगों का होता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, देखो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन बोलता है 20% ऑफ 350 कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? 20% ऑफ 350, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ 20% ऑफ 350 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बच्चों बेसिक परसेंट का मतलब होता है पर 100 आउट ऑफ 100। परसेंट मींस क्या होता है? पर 100 और आउट ऑफ 100। सो इसको अगर राइटिंग रिटर्न कंसेप्ट में मेरे को सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है तो ट्रेडिशनल मेथड बोलता है 20% मींस 20 आउट ऑफ 100, तो इसको लिखा जाता है 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100, एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर बनेगा 20 अपॉन 100 इंटू 350। आपके स्क्रीन पर देखो मैं लिखा हुआ है 20 अपॉन 100 इंटू 350। नाउ इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, ये ऊपर 20 लिखा हुआ तो 20 से नीचे 100 को डिवाइड कर लो, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। एंड उसी 5 से अगर मैंने 350 को डिवाइड किया, ये 5 से मैं 350 को डिवाइड कर लूँ तो मेरा आंसर बनेगा यहाँ पर 70। ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 20% ऑफ 350। ये आपका मैनुअल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, स्कूल में हम लोग इसी टाइप से पढ़ा हुआ। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर लॉजिक पे आते हैं। आगे देखिए, सपोज सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया 75% ऑफ 840। नाउ क्वेश्चन क्या है? 75% ऑफ 840 अगेन कैलकुलेट करना है। आप लिखोगे 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 840। क्लियर? अब मेरे को इसको सॉल्व करना बच्चों, ध्यान से देखना, ऊपर 75 और नीचे 100 है, ऊपर 75 और नीचे 100 है, तो 75 एज वेल एज 100 में दोनों को 25 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 25 से डिवाइड कर दूं 3 आएगा, नीचे 25 से डिवाइड करूं तो 4 आएगा। एंड इसी 4 से अगर मैं 84 को डिवाइड कर लूं तो यह 21 आता है, बिकॉज 21 4 जा 84 होता है। तो मेरा क्या बचा वहां पर? 3 इंटू 210, 3 इंटू 210। तो बताओ 3 इंटू 210, 21 3 जा 63, तो अपना आंसर आ जाएगा 630, 630। ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। वन मोर क्वेश्चन, 25% ऑफ 680, 25% ऑफ 680 अगेन सेम कंसेप्ट है। 25% का मतलब 20/100 होता है, तो ये बन जाता है 20 का 1 टाइम 20, 100 को 20 से डिवाइड किया, यहाँ पर आएगा 4। एंड इसी 4 से अगर आप 680 को डिवाइड करते हो तो 17 4 जा 68 होता है, आपका आंसर बन जाएगा 170। यस, लास्ट 55% ऑफ 360। नाउ अब 55% ऑफ 360 कैलकुलेट करना बच्चों बहुत आसान है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये 100 का एक जीरो और 360 का एक जीरो मैं कैंसिल कर देता हूं। इसके साथ साथ में मैं एक काम और कर लेता हूं। 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आएगा, 55 को 5 से डिवाइड किया 11 आएगा, और ये 2 से 36 को डिवाइड किया तो आता है 18। तो ना दोस्तों मेरे पास बचा कौन? 11 मल्टीप्लाइड बाय 18। सो 18 इंटू 11 सॉल्व किया ना तो ये बनता है 198। इस तरह से अपने मैनुअल मेथड के थ्रू अपन कैलकुलेशंस करते हैं। बट ये जो मैनुअल मेथड वाला तरीका बच्चों, इतना अगर ये 20 25% 75% इतने सिंपल से कैलकुलेशन को अगर इतना लिखकर आप सॉल्व करोगे तो हम लोग एग्जाम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जिस तरीके से मैंने चारों कैलकुलेशंस किया, जिस वे में जिस पैटर्न से चारों आंसर्स अपन ने फाइंड आउट किया, ये कंसेप्ट हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज नहीं कर सकते हैं, ये अपने काम का नहीं है। सो फिर अपन ये सारे कैलकुलेशंस कैसे करना है, हाउ ये सारे कैलकुलेशन आप कैसे करोगे?
तो आइए देखते हैं, एक सिंपल सा टेबल मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ जिसके अंदर इस टाइप के कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं जो ओरली कैसे करना चाहिए, विदाउट राइटिंग ये सारे कैलकुलेशंस कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आइए देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो एक ब्लैंक टेबल है जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस मैंने लिखा हुआ है। अब मैं वर्टिकली लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में कुछ नंबर्स लेता हूँ एंड ऊपर हॉरिजॉन्टली कुछ परसेंट लेता हूँ। उसके बाद अपन एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं एंड वो सॉल्व किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। आइए देखो, नंबर वाले कॉलम में एक पहला नंबर 1200, देन 2440, 444 एक नंबर ले लिया एंड 1620 से 4 नंबर्स मैंने आपको ले लिया, ठीक है। नाउ इन चारों का आपने क्या करना है सबसे पहले 10%, देन 20%, 25%, 50%, 55% एंड 75%। नाउ ये सारे कैलकुलेशंस किस टाइप से करना है विदाउट राइटिंग। बच्चों आप सोचिए, मैंने 4 फिगर्स लिखी थी और हर एक का 10%, 20%, 20%, 50%, 55%, 75%, हर एक के 6 कैलकुलेशन। इट मींस मेरे को यहाँ पर टोटल 24 आंसर फाइंड आउट करना है। कितने आंसर? 24। अब बच्चों बताइए, जो इसके पहले वाले स्लाइड में जिस तरह से मैंने चारों कैलकुलेशंस करके बताया था, उसी पैटर्न पर अगर ये आंसर मैं निकालूं तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? और इतना टाइम अपने पास एग्जाम्स में नहीं होता है। सो ये सारे कैलकुलेशंस आप लोग कैसे करोगे? आइए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, वो जो चारों नंबर्स अपन लिखे थे, चारों यानी कौन था? 1200, 1200, 2440, 4444 एंड 1620 दिया था। ये सारे वैल्यूज का मेरे को 10% फाइंड आउट करना है। कितना परसेंट? 10। तो 10% फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपके सामने एक नंबर सपोज 100 में लिखा, बिकॉज टोटल परसेंट इज ऑलवेज 100 होता है। टोटल परसेंट क्या होता है? 100। तो जो आपके सामने 100 ऐसा 100 लिखा हुआ है और वो 100 को 10 में कन्वर्ट करना है। तो जो 100 को 10 में कन्वर्ट करना, क्या करना पड़ेगा? सिंपली 100 का एक जीरो निकाल दीजिए। 100 का एक जीरो अगर आपने निकाल दिया, सोचिए सपोज मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूं और मेरे को 100 को 10 में कन्वर्ट करना है। 100 को 10 में कन्वर्ट करना, जो सिंपल सा कंसेप्ट है, आखिरी का जीरो निकाल दीजिए, आपके पास 10 आ गया। इसका मतलब जब भी आपको किसी नंबर का 10% फाइंड आउट करना है, आप वो नंबर का लास्ट वाला एक जीरो सिर्फ निकाल दीजिए। यस, तो 10% फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है? एक जीरो निकालना है। ये आपका लॉजिक बन गया। चलेगा? आइए चलो, 10% मींस रिमूव द जीरो, आपके पास में वहां पर लिख कर आ गया। अब मेरे को ये सारा सॉल्व करना है। तो बताइए 1200, 1200 का 10%, तो सिंपली 1200 का एक जीरो आप निकाल दीजिए, आंसर बनेगा आपका 120। क्लियर? यस। देन 2440, इसका 10% चाहिए, जीरो निकाल दीजिए, आंसर बन जाएगा 244। थर्ड वैल्यू 4444, इसका 10% फाइंड आउट करना है, जीरो निकाल दीजिए। बट यहां पर जीरो नहीं है। एक्चुअली जीरो रिमूव करना, जीरो निकालना, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 10। अब देख लीजिए, ये 100 था, अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो भी चलता, 100/10, तब भी ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाता मेरा। यस नो? सो रिमूव द जीरो और डिवाइड इट बाय 100, बोथ आर सेम। तो अगर एक आधे नंबर में जीरो नहीं है तो आप उसको 10 से डिवाइड कर लो, और 10 से डिवाइड करना इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में जितने जीरो, राइट हैंड साइड से उतनी ही फिगर छोड़कर वो पॉइंट आपको लगाना होता है। तो बच्चों 4444 में जीरो नहीं था, तो इसका 10% निकालना है। तो आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़कर एक पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर बनेगा 444.4 एंड लास्ट 1620 का 10% बनेगा 162। क्लियर? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को फाइंड आउट करना है 20%। कितना परसेंट? 20। बच्चों बताइए 100 को 20 में कन्वर्ट करना है, अभी जो पढ़ा उसी को यूज कर लेता हूं। अभी आपने देखा कि जीरो निकाल दिया तो 10 बचता है और 10 का डबल 20 होता है। जीरो निकाल दिया तो 10% बनता है और 10 का डबल कितना होता है? 20। तो वही काम मैं कर लेता हूं, नंबर का जीरो निकाल के डबल कर लो, आपका काम हो जाएगा। है ना सिंपल? यस। आइए देखिए, 1200, 1200 का 20% निकालना है। तो अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे? 1200 का एक जीरो आप निकाल दीजिए, 120 बनता है। यस। और 120 का डबल, 120 का डबल क्या होता है? 240। तो आपका पहला आंसर आ जाएगा 240। देन सेकंड नंबर आपको दिया था 2440, 2440। अब 2440, 2440 का 20% फाइंड आउट करना है। तो 2440 का जीरो गया, 244, एंड 244 का डबल अगर आप करते हो तो बनता है 488। तो आपका आंसर आ जाएगा 488। थर्ड नंबर आपको 444 दिया हुआ है, जीरो निकल नहीं सकता है तो मैं इसको डबल कर लेता हूं, देन पॉइंट लगा लूंगा।
सो 444 का डबल बन जाता 888 और राइट हैंड साइड से एक फिगर के साथ पॉइंट लगा दीजिए। एंड लास्ट 1620 1620 का एक जीरो का बचा 162 एंड 162 का डबल बनता है 324, तो आपका आंसर बनेगा 324। क्लियर? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कॉलम दिया था मेरे को 25%, कितना परसेंट है? 25। बच्चों बताइए 100 को 25 में कन्वर्ट करना कैसे करोगे? ये सिंपल है ना, 100 का हाफ कर दीजिए 50 बन गए, और 50 का आधा कर दो 25 बन गए, खत्म। 25 फाइंड आउट करना है ना, तो 100 के हाफ का हाफ 25, 100 के हाफ का हाफ, इट मींस 25% फाइंड आउट करने के लिए आप आपके नंबर के हाफ का हाफ 2 बार कर लो, आपका काम हो गया। यस नो? सो 25% मींस क्या होता है? हाफ ऑफ हाफ। आपके नंबर का जो हाफ बनता है उसका फिर एक बार हाफ कर लीजिए, आंसर आ जाता है। चलो आइए आंसर निकाल लो। 1200 का हाफ 600 और 600 का 300, पहला आंसर आ गया 300 आपका, सिंपल। यस नेक्स्ट 2440 2440 दिया हुआ है बच्चों। 2440 का 25% फाइंड आउट करना है, तो 2440 का हाफ बड़ा 2440 है, इसका आधा करना पड़ेगा, 1220 हो जाएगा। और 1220 का मैं फिर अगर आधा कर लूं तो मेरा आंसर 610 बनना चाहिए, तो 610 आपका आंसर करेक्ट। चलो आगे थर्ड नंबर 4444, इसका हाफ 222 होता है और उसका हाफ कर दूं तो 111 आता है, मेरा आंसर आ गया 1111। लास्ट क्वेश्चन 1620, इसका आधा 810, उसका आधा 405, तो आपका आंसर आ जाएगा 405। सिंपल। यस चलो आगे बढ़ते। 50% बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ हाफ ही करना है। जब भी किसी नंबर का 50% निकालना होता तो आप क्या करोगे? सिंपली नंबर का हाफ। तो फटाफट बोलिए मेरे को, 50% का मतलब क्या करना है? हाफ ऑफ नंबर। तो बताइए नंबर का आधा, पहला नंबर 1200, 1200 का आधा कितना होता है? 600, बराबर 2440 का हाफ 1220 चलेगा। नेक्स्ट 444 का हाफ 222 आएगा एंड 1620 का आधा 810 हो जाएगा। कितना आसान काम है, चलेगा। चलो आगे बढ़ते अपन। अब फाइंड आउट करना है 55। अब बेटा मेरे को बताओ, जिस तरह से जीरो निकाल दो, डबल कर लो, ये कर लो बोल के आपने कैलकुलेट किया, इसी तरह से मेरे को 55 चाहिए। तो बच्चों बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखना, 55 कहां से आएगा? तो देखो आपका जो नंबर होता है, आपका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 100 होता है। उसका हाफ अगर आपने किया, उसका अगर हाफ आपने किया तो कितना होता है? 50 होता है। कितना होता है? 50 होता है। अपने को 55 चाहिए, बराबर ना? मेरे को बताइए 50 में से अगर मैं ये जीरो निकाल दूं, आखिरी का 50 में से अगर ये निकाल दूं तो क्या बचता है? 5। तो आपने क्या करना, नंबर का पहले हाफ कर लो, 50% आता है, और जो 50% आएगा वो 50% में आखिरी का एक जीरो और निकाल दीजिए, जो बचेगा उसको उसमें ऐड कर दीजिए, तो 50 + 5 ऐसा 55 आपका आंसर आ जाएगा। यस क्या आप लोग को समझ में आ गया? ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन कर देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला नंबर आपका, यानी आपको क्या करना, 55% मींस होता है 50 + 5%, 50% + 5%। तो बताइए बच्चों पहला नंबर 1200 था, तो 1200 का 50% 1200 का आधा, यह ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 1200 का आधा कितना होता है? 600। 1200 का आधा कितना होता है? 600। ठीक है चलो अपन एक काम करते हैं, ओरली कर लेते हैं। ध्यान से आप कर सकते हो, ध्यान से देखो। 1200 का आधा होता है 600, और 600 में से एक जीरो निकाल दीजिए, 600 में से एक जीरो निकाल दीजिए, 60 बचता है ना, उस 60 को उसके अंदर ऐड कर दो। 600 और 60, 600 और 60 कितना होता है? 660, तो आपका आंसर बनेगा 660 है आपका। एकदम आसान है, आधा करना है, जो आएगा उसका यूनिट डिजिट निकाल के उसको जीरो निकाल के ऐड कर दीजिए। जैसा दूसरा नंबर है 2440 2440, बेटा 2440 मेरे को दिया हुआ है 2440, तो बताइए 2440 का आधा, 2440 का आधा कितना बनता है? 1220। अब देखो 1220 बने, 1220 मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से 1220। अब मैंने आपको क्या लगा था, आधा कर लो, 1220 हो गई, ये 50% आ गया, और ये 1220 में एक जीरो निकाल के 122 ऐड कर दो, तो 1220 और 122, 1220 और 122, इसके आपको एडिशन करना है। तो 1220 और 122 के एडिशन अगर आप करते हो तो आपका आंसर बनता है 1342, 1342 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 444 है, इसका हाफ आप करोगे 222 आएगा। अब 222 में
जीरो निकाल के ऐड करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, बट मेरे पास जीरो तो नहीं है, तो आप क्या करोगे इसमें 2.2 ऐसा ऐड करना, तो आंसर बनेगा 2444.2, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलेगा? आइए आगे। 1620 का आधा आप कर लेना, 810 होता है, 810 में 81 ऐड कर लो, आपका आंसर बनेगा 891। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट 75, जो बहुत आसान है। 100 का आधा होता है 50, 50 का आधा होता है 25, 50 और 25 50 एंड 25 दोनों को क्लब कर लीजिए, दोनों की एडिशन कर लो, आपका 75 बन गया। नंबर का आधा 50, उसका आधा 25, दोनों की टोटल 75। चलेगा? आइए देखो 75% क्या बनता है, तो 50 प्लस 25%, तो 50% के लिए आपको एक बार हाफ करना है, 25% के लिए दो बार हाफ करना है। तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे, व्हेनेवर, जब भी आपको नंबर का 75% फाइंड आउट करना है, आप वो नंबर के हाफ में उसका हाफ ऐड कर दीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल पहला नंबर 1200 था, तो 1200 का हाफ कर लेता हूं, 1200 का 50% 600 बनता है, एंड 600 का हाफ बनता है 300, वो मैं ऐड कर देता हूं, तो 600 प्लस 300 ये टोटल बनता है 900, तो 1200 का 75% बन जाएगा आपका 900, ये आ गया अपना पहला आंसर। चलेगा? ओके नेक्स्ट 2440 दिया हुआ है 2440, जो 2440 का हाफ अगर मैं करूंगा, 2440 का हाफ तो बनता है 1220, और 1220 का आधा बनता है 610, तो 1200 और 600 1800, 1800 आ गया, 20 और 10 30, तो आंसर बनेगा 1830। बहुत आसान था। 444 का हाफ 2222 का हाफ 111, 222 प्लस 111 333 आंसर बन जाएगा। एंड लास्ट 1620 का आधा 810, 810 का आधा 405, तो 800 और 400 1200, 10 और 5 15, आंसर आएगा 1215। है सिंपल? समझ में आपको? कंफर्म? ओके, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इसके अलावा एक सारे बेसिक कैलकुलेशंस बच्चों, इसके अलावा भी एग्जाम में कुछ कैलकुलेशंस अलग से आते हैं, कुछ वैल्यूज वहां पर पॉइंट में भी आती है, वो सारे कैलकुलेशन किस तरह से करना चाहिए, वो सारा डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से अलग अलग वीडियोस अगर आपको देखना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये पसंद आया हुआ है, और इस तरह से और भी कुछ कैलकुलेशंस आपको पढ़ना है, तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसा कोई नया वीडियो बनता है आप उसको देखकर आपकी स्पीड डेवलप कर सकते हो, लॉजिक पढ़ सकते हो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो याद से राइट हैंड साइड में जो बेल आइकॉन आपको दिखता है, उसका बटन दबाना मत भूलिएगा। वो बेल आइकॉन का बटन याद से बच्चों आपको प्रेस करना है, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो बनती है, जब भी हम लोग कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं, एज सुन एज जैसा है वीडियो अपलोड होता है, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जितने जल्दी आप उसको देखोगे, उतना जल्दी आप फटाफट आपकी स्पीड को डेवलप कर सकते हो। यस? ओके, ठीक है, थैंक यू।